हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? तो आज की क्लास में हम आपको कक्षा 8 का गणित पढ़ाएंगे। इसमें हम चैप्टर 3 पढ़ाएंगे, चतुर्भुजों को समझना पढ़ाएंगे। तो चैप्टर 3 आपका यही है, चतुर्भुजों को समझना। तो इसमें देखिए हम आपको क्या बताएंगे। प्रश्नावली जो है आपका 3.2 का हम उदाहरण करवाएंगे। उसके बाद प्रश्नावली 3.2 का यहाँ पर हम आपको हल भी करवा देंगे। तो इसमें आपको देखिए बच्चों 2 उदाहरण है, दोनों उदाहरण को आप लोग पढ़ लीजिए। उसके बाद हम इसके प्रश्नावली को अगली क्लास में हम इसको प्रश्नावली हल कर लेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और चैनल के साथ जुड़ जाइए। कैसे जुड़ेंगे? सब्सक्राइब का बटन दबाइए और चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो पहला प्रश्न देखिए, आपका पहला उदाहरण है जो आकृति जो है आपका है। तो देखिए आकृति, आपको यहाँ पर आकृति एक बनाया हुआ है, चित्र बनाया हुआ है। कह रहा है कि इसमें यक्स का मान ज्ञात करिए। यहाँ पर देखिए यक्स है बच्चों, यहाँ पर 110 डिग्री, यहाँ पर 50 डिग्री और यहाँ पर 90 डिग्री है। तो इसमें से आप आकृति का मान कैसे निकालोगे? तो चलिए इसको हम समझते हैं। तो इसको समझने के लिए देखिए आपको क्या करना होगा। तो सभी को क्या करेंगे, एक बगल जोड़ देंगे। उसके बाद क्या कर देंगे 360 डिग्री। ये जो लाइन है इस पर क्या ऐसे होता है, इस प्रकार से अगर घुमाओगे, देखिए ये लाइन खींचोगे और यहाँ से चाप लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो इसी के बराबर हम हल कर लेंगे। तो आप लोग हमारे साथ इसको हल कर लेंगे, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी को जोड़ लीजिए, एक्स को, इसको, 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 सबको जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर लिखोगे एक्स, प्लस करो 90 डिग्री को जोड़ लो, प्लस 50 डिग्री को जोड़ लो और उसके बाद 110 डिग्री को जोड़ लो। और उसके बाद बराबर क्या करोगे, ये बराबर लिख दोगे 360 डिग्री। पूरा कोण कितना बना रहा है, 360, यानी कि ये जो पूरा कोण बना रहा है, बनाएगा वो 360 डिग्री के बराबर बनाएगा। अब क्या करो, इन सभी को जोड़ लो। तो यक्स प्लस 100 और यहाँ पर 150 और 90 को जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका, कितना होगा, देखिए यहाँ पर 110 है, कितना 110 है तो 110 लिखिए। तो हो जाएगा 250 डिग्री और इधर हो जाएगा आपका 360 डिग्री। हमको यक्स का मान बताना है। अब इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पर यक्स बचेगा बराबर 360 डिग्री में से ये प्लस है, ये इधर जब ला दोगे तब ये माइनस हो जाता है, तो 250 हो जाएगा डिग्री। अब दोनों में से घटाएंगे तो यक्स बराबर देखिए 0 में से 0 क्या बचेगा, 0। 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा। 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। तो कितना मिल गया यक्स का मान हमको, 110 डिग्री। तो पहला वाला जो उदाहरण है वो आपका हल हो गया। सबको जोड़ लेना है, बराबर 360 डिग्री कर देना है। अब देखिए, अब देखो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है यार बच्चों, आसानी से आप इसको समझ सकते हो। दूसरा उदाहरण देखिए क्या है। एक कह रहा है, एक सम बहुभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाहु कोण का माप 45 डिग्री है। प्रत्येक बाहु कोण यानी कि समभुज का जो बाहर का कोण है वो 45 डिग्री है। तो इसको, इसमें आपको केवल लिखना है, क्या लिखोगे, सभी, देखिए सभी बाहु कोणों की कुल माप है, बाहर की सभी कोणों का जो कुल माप होता है वो 360 डिग्री होता है। और कह रहा है एक कोने का माप 45 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पर लिखिए सभी बाहर, यानी कि बाहर मतलब बाहर, कोणों की कुल माप है, कोणों की कुल माप जो होता है वो होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री सभी कोणों की माप होती है। अब कह रहा है कि प्रत्येक बाहु कोण का मान जो है 45 डिग्री है। तो प्रत्येक बाहु कोण का मान कितना है, प्रत्येक बाहु कोण का माप है, आपको कितना दे दिया है, दिया है 45 डिग्री। अब हमको क्या निकालना है, कोणों की संख्या हमको निकालना है। तो कोणों की संख्या कैसे निकलेगा, इसमें से हम इसको भाग दे देंगे। तो लिखेंगे इसलिए बाहु कोणों की संख्या। तो इसमें क्या करोगे, 360 डिग्री में से हम क्या कर देंगे, इतना पूरा होता है और एक कोने का कोण दिया है, कितना दिया है, प्रत्येक कोण का जो माप दिया है 45 दिया है, 45 से भाग लगा दीजिए। तो कितनी बार जाएगा, 8 बचेगा। तो बहुभुज की 8 भुजाएं हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः बहुभुज, बहुभुज की कितनी भुजाएं हुई, उसकी 8 भुजाएं
हैं, भुजाएं हैं। आपको भुजाएं पूछा है तो आप निकाल लीजिए। बाह्य कोणों की कुल माप 360 डिग्री होता है और प्रत्येक कोण का माप जो है 45 दिया है, तो 360 में हम 45 का भागा लगाएंगे तो हमको 8 भुजा मिल जाएगी। और दूसरे वाला का उदाहरण भी हल हो गया। अब हम इसके बाद हम प्रश्नावली आपका जो है 3.2 के प्रश्नों को हल करेंगे अगली क्लास में। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे इसके प्रश्नावली के साथ 3.2 के। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।